कटाक्षभिर्यजत्रा शिरैरङ्गैश्चवालंसस्तुभिर्विषेमदेवैतं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत श्री एकनाथ महाराज श्री आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का विग्रह उपनिषदों के विचार के प्रसंग में प्रश्नोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 आचार्यों ने पिप्पलाद जी के प्रति 6 प्रश्न पूछे थे। उसमें से 6 आचार्य आए और अपना अपना प्रश्न पूछने के बाद पिप्पलाद जी ने उनके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर दे दिया। अब अंतिम के आचार्य वह आकर श्री पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछने जा रहे हैं। पूर्व में प्राण को के कारण रूप से आत्मा को बताया गया है, लेकिन आत्मा की प्रत्येक रूपता वहां पर नहीं बताई। इसलिए आत्मा के प्रत्येक रूपता के ज्ञान के लिए इस प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। और मुंडक उपनिषद में जो बताया गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञान मयश्च इत्यादि मंत्र में कर्मों के साथ 16 कलाओं का परमात्मा में लय बता करके यथा नद्यः छन्दमानाः इस मंत्र के द्वारा दृष्टांत के कथन के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति वहां पर बताई गई। उन्हीं का मंत्रों का विस्तार रूप से कथन करने के लिए 6ठे प्रश्न का यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं अतएनं सुकेशा भारद्वाजः भगवन् पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत् षोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्थ तमां कुमारम् अब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिमम् अवेदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतमभिवदति तस्मान्नाह नार्हाम्यनृतं वक्तुम् स तूष्णीमृतमारुह्य प्रवव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। देखिए
सुकेशा भारद्वाज प्रश्न पूछ रहे। अथ एनम पूरा सौर्यायने गार्गर के द्वारा प्रश्न पूछने के पश्चात और उसका उत्तर देने के पश्चात सुकेशा भारद्वाज एनम पप्रच्छ। सुकेशा भारद्वाज जी ने इसको अर्थात पिप्पलाद जी को पूछा, भगवान, हे भगवान, हिरण्यनाभ कौशल्य राजपुत्र। हिरण्यनाभ नाम था, राजा का बेटा था और कौशल देश का था। कौशल देश का राजा का बेटा हिरण्यनाभ था। उसने वह माम उपेत्य मेरे पास आकर के एतम प्रश्नम अपृच्छत, इस प्रश्न को पूछा। किस प्रश्न को? जो मेरे द्वारा अब आगे बताया जाने वाला है। वह राजा का बेटा मेरे पास आया और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे सका। क्या प्रश्न पूछा तुझे? बोलते हैं, षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। हे भारद्वाज, आप षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? तमहम कुमारम अब्रुवम, उस कुमार को मैंने कहा, नाहम इमं वेदा, मैं इसे नहीं जानता। यदि अहम इमं अवेदिशम, यदि मैं इसको जानता तो, यदि मैं जानता तो कथम तेना वक्ष्यामि। यदि आ गया कि तरी आता ये गृहित करना पड़ेगा। यदि अहम इमं अवेदिशम, यदि मैं इसे जान लेता तो कथम तेना वक्ष्यामि, मैं तुझे कैसे नहीं बताता। क्यों? ऐसा क्यों है कि आप क्यों, क्या हो गया ना, मैं यदि जानता तो मैं बता देता। ये सुनकर उसको ये नहीं लगा, श्रद्धा नहीं हुई। उसको लगा कि यह आचार्य मुझे झूठ बोलना चाहते हैं और मेरे से झूठ, आगे सरो ना है ना अपने पास, ये मेरे से झूठ बोलना चाहते हैं, अर्थात मुझे बताना नहीं चाहते, झूठ बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। तो उसका निश्चय उसके ऊपर हो, इसलिए कहते हैं, अरे एक मेरी बात सुनो, समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनर्थम अभिवदति। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं झूठ बोल रहे हो? क्योंकि समूलो वही एष परिशुष्यति, एष समूल परिशुष्यति, यह मूल सहित सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन? यो अनर्थम अभिवदति, जो झूठ बोलता है वो मूल सहित नष्ट होता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तस्मात् अहम अनर्थम वक्तुम नार्हामि, मैं झूठ बोल नहीं सकता। मैं जो बोल रहा हूँ तुझे कि 16 कला वाले पुरुष को मैं नहीं जानता हूँ, ये निश्चित है, सत्य है, ये झूठ नहीं है। स तूष्णीम रथम आरोह्य प्रव्राज, वह चुप होकर रथ पर बैठा और वहां से चला गया। अब बेटा, उसने राजा के पुत्र ने पूछा, वो वैसा ही चला गया। तम तो अपृच्छामि वासो पुरुषेति, तम प्रश्नम तो अपृच्छामि, उसी प्रश्न को मैं तुझे पूछता हूँ, तुझे उसी प्रश्न को मैं पूछता हूँ। वासो पुरुषेति, वह पुरुष कौन, कहाँ है?
इस तरह से प्रश्न को पूछा। ये मूल हुआ। अब भाष्य देखिए। अथ एनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। अथ एनम अर्थात भारत पिप्पलादम सुकेशा भारद्वाज, सुकेशा नाम वाला और भारद्वाज का बेटा भारद्वाज जी ने पूछा। क्या पूछा तो आगे देंगे। तो देखिए, समस्तम जगत कार्य करण लक्षणम सविज्ञान आत्मना परस्मिन् अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठते इति उक्तम। इससे पहले समस्तम अर्थात संपूर्ण जगत, कौन सा जगत? कार्य करण लक्षणम, कार्य और कारण रूपी जगत विज्ञान आत्मना सह, विज्ञान आत्मा के साथ परस्मिन् अक्षरे, परस्मिन् अक्षरे अर्थात परमात्मने, परमात्मा में सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठते इति उक्तम। सुषुप्ति काल में संपूर्ण जगत परमात्मा में ही स्थित रहता, यह बताया गया। सामर्थ्यात् प्रलये अपि तस्मिन्नेव अक्षरे संप्रतिष्ठते। अब ये संपूर्ण जगत सुषुप्ति काल में हम जब सोते हैं तब अपने आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप में स्थित है, यह बताया। और इसी सामर्थ्य से, क्योंकि ये जगत जब जब लय होता है तब आत्मस्वरूप में लीन होता है, तो प्रलय काल में भी उसी परमात्मा में ये जगत स्थित रहता है। ततएव उत्पद्यते इति सिद्धं भवति, और उसी से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है, सिद्ध होता है। नहीं अकारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठानम उपपद्यते। अकारण में जो कारण नहीं है उसमें एक अन्य कार्य का संप्रतिष्ठान अर्थात स्थिति अथवा लय नहीं होता। जैसे पट है, पट का मृत्तिका में लय नहीं होता, घट का तंतु में लय नहीं होता। जो कारण है उसी अपने कारण में ही कार्य का लय हुआ करता है। अकारण में जो कारण नहीं है ऐसे में किसी कार्य का लोप लय नहीं होता। उक्तंच आत्मन एष प्राणो जायते। और ये संपूर्ण प्राणादिक जगत आत्मा से उत्पन्न होता है। शायद यह श्रुति कहती है आत्मन एष प्राण जायते, आत्मा से ही यह प्राण उत्पन्न होता है। जगतश्च यन्मूलम तत् परिज्ञानात् परम श्रेयः। जगतश्च यन्मूलम, और जगत का जो मूल है, यत् अर्थात विवर्तोपादानम अद्वितीयम ब्रह्म। जगत का जो मूल कारण है कौन है? विवर्तोपादान। कौन? अद्वितीय ब्रह्म। यही जगत का मूल कारण है। तत्परिज्ञानात् तस्य ब्रह्मणः परिज्ञानात्, उस ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान से श्रेयः इति, श्रेय अर्थात कल्याण, मोक्ष होता है। इति सर्वोपनिषदाम निश्चित अर्थ। ऐसे सब उपनिषदों का निश्चित निर्णित अर्थ है। अनंतरम चोक्तम, और उसके पश्चात भी बताया है। स सर्वज्ञ सर्वो भवति। उस ब्रह्म को जानने के बाद वह कैसा होता है? स सर्वज्ञ, और सबको जानने वाला,
सर्वही होता है। वक्तव्यंच क्व तरी तदक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयम। एक बताना बाकी रह गया, वह जो अक्षर पुरुष है उसको कहाँ जाने, उसको किस स्थान में हमको समझना चाहिए, अर्थात कौन सा स्थान है जिस स्थान पर उस सत्य पुरुष को हम समझ लेंगे। तो उसके लिए ये इसी आगे के छठे प्रश्न का आरंभ दिया जाता है। पुरत्वान्वाख्यानम च विज्ञानस्य दुर्लभत्व ज्ञापनेन तल्लब्ध्यर्थम मुमुक्षुणाम यत्न विशेषोत्पादनार्थम। पुरत्वान्वाख्यानम, पुरत्तार्थात जो चरित्र है उसमें जो घटित घटना है, घड़ी उसको व्रत कहते हैं ना, घड़ी हुई घटना, उसका अन्वाख्यानम कथम विज्ञान से दुर्लभत्व ज्ञापन है ना। जो ज्ञान है उसको उसके दुर्लभत्व के बोधन के द्वारा तल्लब्ध्यर्थम, यानी ये ज्ञान तत् ज्ञान लब्ध्यर्थम, ज्ञान प्राप्त्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुमुक्षुणाम यत्न विशेषोत्पादनार्थम, मुमुक्षुओं का प्रयत्न विशेष उत्पन्न करने के लिए ये वृत्तान्वाख्यान है। अब ये जैसे ये जो कथन किया ना, एक चरित्र बताया जैसा घटी हुई घटना, सुकेश भारद्वाज जी ने अपने गुरु जी को कहा, पिपला जी को, पिपला जी एक राजा का बेटा मेरे पास आया था, घटी हुई घटना बता रहे ना, और उसने आकर मेरे पास एक प्रश्न पूछा, मैं उसको उत्तर नहीं दे सका। उसको मैंने कहा कि मैं इसे नहीं जानता, लेकिन वो नाराज होकर चला गया। उसको ऐसा ही बताया कि वह समूल वह नष्ट हो जाता है जो झूठ बोलता है, तो भी वह नाराज होकर चला गया। मैं उसी प्रश्नों को आपको पूछ रहा हूँ। तो ये जो घटित घटना बताई, क्यों? क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए, मुमुक्षुओं ने अपने उद्धार के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि ये ज्ञान सहसा मिलता नहीं है। ये हम बोलते हैं क्योंकि पढ़ाने वाले कोई नहीं हो रहे थे पहले, तो अब कितने ज्यादा होंगे, तब भी समस्या थी। आप तो धीरे धीरे कुछ काल में तो यदि नहीं रहेंगे तो पढ़ाने वाले बस रहेंगे ऊपर का, थोड़ा फार वो पढ़ेंगे। लेकिन सभी बड़े बड़े ग्रंथ जो परंपरा से आए, जैसे अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य, और जो ग्रंथ है अवश्य शोभा के लिए हो जाएंगे, क्योंकि उसके तात्पर्य को जानने वाले, ग्रंथों को जानने वाले मिलेंगे बहुत कम, और सभी को पढ़ाने के लिए मिलेंगे ये भी पता नहीं, ऐसी स्थिति होगी। इसलिए पढ़कर रखना चाहिए। और मुमुक्षु ने मुक्ति के लिए प्रयत्न बहुत करना चाहिए। समय गया रे गया तो फिर बाद में कुछ नहीं होता। बस अब आप लोग हैं, अब पढ़ रहे हैं, ये समाप्त होने के लिए 2 साल रहेंगे। 2 साल के बाद अपने अपने घर में जाना पड़ेगा। और आज यदि हमने अभ्यास नहीं किया तो फिर क्या स्थिति होगी? फिर वहाँ कुछ ना आएगा तो फिर बैठे, फिर पश्चाताप ही है ना, पश्चाताप के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, ब्रह्मचारी रहेंगे तो भी पश्चाताप होता है, क्योंकि बाद में पढ़ाना पड़ता है। अभी तो ठीक है, बाद में पढ़ाना पड़ेगा ना, ब्रह्मचारी रहोगे तो गृहस्थ रहो। बाद में पढ़ाने के लिए यदि अभ्यास नहीं हुआ, पढ़ाते समय हमको तकलीफ होगी बार, तो फिर अरे कोई कंठस्थ करते तो
बहुत अच्छा होता, प्रमाण न करते तो अच्छा होता, ये बोलते रहते, लेकिन उस समय कहीं कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए ब्रह्मचारी त्याग रहने के बाद चिंतन के लिए समय मिलता है तो भी समस्या हो जाती है। इसलिए ये प्रश्न पूछने गया कौन? कौशल्य कहते प्रश्न पूछा क्या? वो बोल रहा है मेरे पास एक राजपुत्र आया, उसने प्रश्न पूछा, वो कहते हे भगवान हिरण्यनाभो नामतः कौशलायाम भव कौशल्यः। हिरण्यनाभ नाम से कौशलायाम भव अर्थात कौशल देश, उसमें होने वाला कौशल्य राजपुत्र ये जाति से क्षत्रिय नामतः, जाति तो क्षत्रिय, जाति क्षत्रिय है, नाम उसका हिरण्यनाभ है और कौशल देश में उत्पन्न हो चुका है। ऐसा जो पुरुष है राजपुत्र था हिरण्यनाभ, वह माम उपेत्य उपगम्य मेरे पास आकर एतम अर्थात उच्चमानम प्रश्नम अपृच्छत, आगे पूछा जाने वाले प्रश्नों को पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कहते षोडश कलम अर्थात षोडश संख्या का कलाः अवयवाः अवयवाः इव आत्मनि आविद्याद्यारोपित रूपा यस्मिन् पुरुषे स्वयं षोडश कला। कहते 16 संख्या का कला, 16 संख्या वाले कलाएं अर्थात अवयव की तरह आत्मा में अवयवों की तरह 16 कला है आत्मा में आद्यारोपित रूपा है ना। जिस पुरुष में आद्यारोपित रूप 16 कला है, ऐसे वह पुरुष स्वयं पुरुष षोडश कला, वह पुरुष 16 कला वाला है। तम षोडश कलम, हे भरद्वाज, हे भारद्वाज उसी 16 कला वाले पुरुष को पुरुषम वित्त आप जानते हो, विजानासी। तो मैंने उस तम अम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम, उस प्रश्न पूछने वाले राजकुमार पुत्र को अब्रुवम मैंने कहा, उक्तवान अस्मि, तो उसे कहा, क्या कहा? नाहमिमं वेद यम त्वं पृच्छसि इति, मैं इसे नहीं जानता जिसको तू पूछ रहा है। एवं उक्तवत्यपि मय्या ज्ञानम असंभावयन्तम, ये बोल रहा है क्या? मैंने इस तरह बताने के बाद भी मय्या ज्ञानम, मुझमें अज्ञान नहीं होगा ऐसी भावना करे। तो कोई एक आधा विद्वान आदमी है और वो यदि बता दे कि मैं नहीं जानता, तो लोगों का जल्दी विश्वास नहीं बैठता, बोलते कि नहीं, ये क्या बोलेंगे, यदि क्षत्रिय आदि होंगे तो बोलेंगे कि ये ब्राह्मण है इसलिए नहीं बताना चाहते, अन्य वर्ण के होंगे तो ये क्षत्रिय आदि है इसलिए हमें बताना नहीं चाहते, हम हमको नजदीक नहीं करना चाहते। ऐसे लोग भावना करते हैं, यानी अपने अपने कल्पना अपने हिसाब से करते रहते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर यह राजा का पुत्र, इसने भी मई अज्ञानम असंभव है, मुझ में अज्ञान नहीं है, असंभव है, असंभाव होना करते हुए
तम अज्ञाने कारणम अवादिशम्, उस राजपुत्र को मैंने अज्ञान के विषय में कारण बता दिया, क्योंकि मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्ठम पुरुषम आवेदिशम, यदि अर्थात कथंचित किसी भी प्रकार से, अहम इमं मैं इस त्वया पृष्ठम पुरुषम तूने पूछे हुए पुरुष को आवेदिशम विदितवान अस्मि, तूने पूछे हुए पुरुष को मैं जानता हूँ। यदि किसी भी तरह से मैं जानता होता तो कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थी ने, और अत्यंत शिष्य गुण वाले, और अर्थी, अर्थी किसका? विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, विद्यायाः अर्थिने, विद्या की इच्छा करने वाले और अतिशय गुणवान, तेतुभ्यम ऐसे तेरे लिए कथम नावक्षम, कथम नोक्तवान अस्मि, क्यों नहीं बताया फिर? अर्थात उत्तम गुण वाले शिष्य को विद्या देनी चाहिए। शिष्य कैसा होना चाहिए? 13वां श्लोक, 13वां श्लोक मुंडकोपनिषद द्वितीय, विद्वान उपसन्ना सम्यक् प्रशांत चित्ताय श्रीमान्विताय येनाक्षरं वेद पुरुषं वेद सम्यक् प्रोवाचतां ततो ब्रह्म विद्या, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम। अर्थात विद्वान पुरुष ने भी गुरु ने भी किसी विद्या बतानी चाहिए, ये कथन किया। सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय, सम्यक जिसका चिंता शांत हो चुका है और शमदम से युक्त है, ऐसे पुरुष को विद्या देनी चाहिए। तो वैसा है मानता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस पुरुष को भूयोपि अप्रत्ययम इव आलक्ष्य प्रत्ययतुम अब्रुवम्, पुनः भी अप्रत्ययम इव आलक्ष्य, ये अज्ञान, ये अभी तक समझा नहीं, ऐसा मन में लेकर प्रत्ययितुम अब्रुवम्, उसको बोध करने के लिए पिपला जी ने समूलः अर्थात समूलेन, मूल के साथ, वह एषः, यह सूक्त है। कौन? अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा करो, स्वयं तो है अलग और अपने को दिखाता है अलग। ऐसा जो बोलता है ना झूठ, तो उसको कहते हैं अंग्रतम अयथार्थ भूतम अभिवदति, जो अंग्रत बोलता है, झूठ बोलता है। यह अंग्रतम वदति स परिउष्यति, वो सूख जाता है। शोषम उपैति, यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति, वह इस लोक से और परलोक से नष्ट हो जाता है। अर्थात उसे इस लोक की भी ठीक प्राप्ति नहीं होती और परलोक की भी। इस लोक में नष्ट हो जाता था, पर जिंदा तो है, लेकिन इस लोक में उसके ना कोई इज्जत करता है, कोई स्तुति करता है, कोई ना उसे पुत्राधिक होते हैं। अर्थात इस लोक में वह पुत्राधिक है, लेकिन कोई वचनाधिक मानते नहीं। अरे जो मनुष्य उसके कोई घर वाले नहीं सुनते और जिंदा रहते हुए भी मरे हुए की तरह ही है ना, अर्थात जिंदा प्रेत। इसलिए जिंदा प्रेत नहीं होना चाहिए, नष्ट हो जाता है। यतः एवं जाने, जिस कारण से मैं इस तरह जानता हूं।
तस्मात् नारहम्यनृतं वक्तुं मूढ़वत्, इसलिए मैं मूढ़ लोगों की तरह, झूठे लोगों की तरह अनृतं वक्तुं न अर्हामि, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसे मूर्ख लोग बोलते हैं झूठ। स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः, वो इस तरह बोध करा गया वह राजपुत्र, समझाया गया राजपुत्र। व्रीडितः तुष्णिम, व्रीडितः शांत और लज्जित होकर प्रथम आरूह्य रथ में आरूढ़ हुआ और प्रभवराज, और उसके बाद उसने प्रस्थान किया। प्रगतवान यथा आगतम एव, जैसे आया वैसे चला गया। अतो न्यायतः उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या, इसलिए जो न्याय से शास्त्र विधि से शरण आया हुआ है, योग्य छात्र है, उसी को जानता, जानने वाले पुरुष के द्वारा उपदेश करना चाहिए। पुरुष को ऐसे चित्र, पुरुष ने ऐसे शिष्य को उपदेश देना चाहिए। आंध्रतम च न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वावस्थासु अवस्थास, है ना? अच्छा, सर्वासु अपि अवस्थासु इति एतत् सिद्धं भवति, यह सभी अवस्थाओं में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिद्ध होता है। तम पुरुषम तम पृच्छामि, अब जो पुरुष को जो प्रश्न उसने मुझे किया, उसी प्रश्नों को मैं तुझे पूछता हूँ। मम हृदय विज्ञेयत्वेन शल्यमिव स्थितम्, मेरे हृदय में तो उसने प्रश्न पूछकर चला गया, तो फिर मुझे ऐसा निरंतर चुभ रहा है, हृदय में शल्य की तरह, क्या कहता, कांटे की तरह चुभ रहा है। कहते कि क्वासो वर्तते विज्ञेयः पुरुष, यह पुरुष, जानने के पुरुष कहाँ रहता है बताइए। इस तरह से प्रश्न किया। सुना नहीं? तस्मै स उवाच यैवान्तः शरीरे सौम्यम् स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्तीति। तस्मै स उवाच, सः पिप्पलादः तस्मै, ये अज्ञावली क्या आते हैं? सुकेश भारद्वाजाय उवाच। अब उसके लिए इन्होंने बताया, सुकेश भारद्वाज उसके लिए प्रश्न बताया कि यह अंत शरीर, इसी शरीर के अंदर अर्थात हृदय पुंडरीकाकाश के बीच में, हे सौम्य, हृदय पुंडरीकाकाश में सह पुरुषः, वह पुरुष रहता है। न देशांतरे विज्ञेय, उसको कहा जाना चाहिए जो हृदय पुंडरीकाकाश है, इसी हृदय पुंडरीकाकाश में इस पुरुष का वास्तव्य है, ऐसा इस पुरुष को जानना चाहिए। न देशांतरे विज्ञेयः, वह अन्य देश में उसे नहीं जानना चाहिए। फिर कहा जाने, यदि हमको आत्म तत्व का साक्षात्कार होना है तो हृदय पुंडरीकाकाश में ही उसका ध्यान करना चाहिए। क्यों? कहते यस्मिन् एताः उच्यमानाः षोडश कलाः, जिस पुरुष में उच्यमानाः आगे बताए जाने वाले 16 कला, प्राण इत्यादि प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, वर्तन्ते स्थित रहते हैं और इसमें लीन होते हैं।
ऐसे पुरुष को इस हृदय में ही, हृदय आकाश में समझना चाहिए। षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकला इव निष्कला पुरुष लक्ष्यते अविद्या इति। देखो कहते हैं ये षोडश कला भी उपाधि भूता भी, ये 16 कला है, लेकिन कैसी है? उपाधि रूपी कलाएं हैं। और उस उपाधि रूप कलाओं के द्वारा पुरुष सकल की तरह दिखता है। कला खुद की पुरुष की नहीं है, लेकिन उपाधि की कलाएं इस पुरुष में प्रतीत होती है और वह सकल की तरह प्रतीत होता है। अब है तो निष्कला पुरुष अविद्या सकल एव लक्ष्यते, अविद्या के द्वारा सकल की तरह प्रतीत होता है। इति तद उपाधि कलाद्यारोपापनयेन, उसी उपाधि रूपी कला के आद्यारोप के अपनयन के द्वारा, निवृत्त के द्वारा कलाओं का आरोप हो चुका है। उन्हीं कलाओं के अपनयन के द्वारा, निवृत्ति के द्वारा विद्या स पुरुष केवल दर्शयितव्य, विद्या के द्वारा वह पुरुष दर्शयितव्य, दिखाने योग्य है। पुरुष का ज्ञान कैसे होगा? विद्या के द्वारा। इति कलानाम तत्प्रभवत्वम उच्यते। ये जो कलाएं है, ये कलाओं में पुरुष प्रभवत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। अर्थात उसी में आद्य रूप है, ये तो बताना पड़ेगा पहले, फिर उसका अपनयन करेंगे। प्राणादीनाम अत्यंत निर्विशेषे यद्वये शुद्धे तत्वे न शक्य अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम। कहते प्राणादि नाम, जो प्राणादि कलाएं हैं उनका अत्यंत निर्विशेष, अतिशय विशेष धर्म रहित, हृदय यद्वये शुद्धे तत्वे, अद्वितीय जो शुद्ध तत्व है उसमें न शक्य प्राणादि नाम, है ना, प्राणादियों का आद्यारोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम न शक्य। प्राणादियों का प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार नहीं कर सकते, किसके बिना? आद्यारोप के बिना। क्यों? किसमें? निर्विशेष आत्मा में। आत्मा तो निर्विशेष है, यदि हम उसमें अध्यारोप भी नहीं मानेंगे तो प्राणादियों का व्यवहार प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार नहीं कर सकते। इति कलानाम तत्प्रभवत्वम उच्यते। इस तरह कलाएं सब प्राणादि जन्य है, अथवा इसलिए प्राणादियों में यहाँ पर कहते हैं कर्तुमिति कलानाम प्रभव स्थित्यप्ययाः आरोप्यन्ते। कलाओं के किसका आरोप किया जाता है? प्रभव अर्थात उत्पत्ति, कलाओं की स्थिति, इनका आरोप आत्मा में किया जाता है। ये वेदांत का मत है कि नहीं? आरोप्यन्ते अविद्या विषयाः चैतन्य व्यतिरेकेनैव ही कलाः जायमानाः तिष्ठन्ते। कहते ये कलाएं कैसी है? अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है, अविद्या के ही विषय है। अविद्या विषयाः चैतन्य व्यतिरेकेनैव, चैतन्य से अव्यतिरिक्त अभिन्न रूप से ही कलाः जायमानाः तिष्ठन्ते।
उत्पन्न होने वाली कलाएं सिद्ध रहती है। प्रलीयमानश्च, ये कला कैसे लीन होने वाले भी है। सर्वदा लक्ष्यन्ते, प्रलीयमान लय को प्राप्त होनारी सुषुप्ति जागृत अवस्था में यह प्रलयमान है, लीन हो रही है, सर्वदा लक्षित किए जाते। अतएव अब ये समझ ले लो, आत्मा में ये कलाएं प्रतीत होती है। आत्मा में ही इन कलाओं का आज्ञान के द्वारा अध्ययन किया गया है। अब ऐसा है तो भी ऐसा है, ऐसी स्थिति है तो भी कुछ लोग भ्रांत केचित अग्नि संयोगात घृतम इव, जैसे अग्नि के संयोग से घी पिघलता है, घटाद्याकारेण चैतन्य में एवं प्रतिक्षणम जायते, उसी तरह घटादि के आकार से चैतन्य ही उत्पन्न होता है। जैसे घट पहले है, उसमें घी पिघलता है कि नहीं, वैसे यहाँ पर चैतन्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तन्निरोधे शून्यम इव सर्वम इति अपरे, उसका निरोध करने पर सभी कैसा है, शून्य ही शून्य। घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितु, अब ये सभी शून्य ही है इत्यादि इत्यादि बताते हैं। कोई अर्थ शून्यवादी कुछ है ही नहीं। घटादि विषयम चैतन्यम, और घटादि विषय जो ज्ञान है चैतन्य, चेतयितु, वो चेतयिता का जानने वाला का जो ज्ञान है वह नित्य से आत्मना अनित्यम जायते, नित्य आत्मा का ज्ञान है और आत्मा में अनित्य रूप से उत्पन्न होता है। विनश्यति इति अपरे, नष्ट होता है, ऐसे कोई लोग कहते हैं। चैतन्य सूक्ष्म धर्म इति लोकायत का, चैतन्य तो भूतों का, सूक्ष्म नहीं ना, भूत धर्म। चैतन्य चतुर्विध भूतों का धर्म है, ऐसे कौन कहते हैं? क्योंकि उनके मत में जैसे पान कथा और चूना एकत्र मिलने के बाद पान में लालिमा उत्पन्न होती है, उसी तरह ये संपूर्ण जगत, ये जो भूत है, ये भूत, चार भूत एकत्र मिल जाएंगे तो उनमें चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। अब उनके विषय में ही पूर्व पक्षादि विचार हम आरम्भ करेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।